हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक में से सेट 16 की, जो कि पटवारी परीक्षा 2017 एवं करंट अफेयर के इनपुट्स को शामिल करके बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक खाली स्थान है। तो दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे हम NAM के नाम से जानते हैं, यह कृषि उत्पादों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसको हम ई-नाम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अनुबंध खेती से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस का संबंध अनुबंध कृषि से नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, हरित क्रांति खालिस्तान क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि का उल्लेख करती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हरित क्रांति का संबंध कृषि सेक्टर से है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, हमें यह बात भी ध्यान रखनी है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, यह अधिनियम ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1947 में पारित हुआ। प्रश्न क्रमांक 6, अनुक्रमित मौसम में समान क्षेत्र में विषम फसलों के उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। अनुक्रमित मौसम में समान क्षेत्र में विषम फसलों के उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इस अभ्यास को हम फसल आवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, दोस्तों, किस योजना का उद्देश्य जन्म के समय बच्चियों के प्रति परिवार और समुदाय के नकारात्मक व्यवहार को बदलना है। तो दोस्तों, वह योजना है बालिका समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्न में से किस फसल की प्रजातियां हैं। तो दोस्तों, जहां पर भी आपको कुफरी शब्द मिल जाए, उन प्रजातियों का संबंध आलू से है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने कॉर्प शब्द देखा था, जो मछलियों की प्रजातियों से संबंधित है। जहां पर भी आपको कॉर्प शब्द दिखे, आप मछली की प्रजाति आंसर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम खालिस्तान के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, मेड़ पर पेड़ एक पहल है। तो दोस्तों, इस पहल का संबंध है ऑप्शन नंबर डी एग्रो वानिकी या कृषि वानिकी से। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। दोस्तों, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पूरे देश में कौन सा है। तो दोस्तों, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आधार पर है। प्रश्न क्रमांक 13, मनरेगा के तहत वेयर फूट टेक्नीशियन वह व्यक्ति है जो, दोस्तों, हमने बहुत डिटेल में वेयर फूट टेक्नीशियन के बारे में पिछले सेट में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें अतिरिक्त रूप से मनरेगा का सेक्शन हमें दिया हुआ था। हमने अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से भी इस टर्म को या इस शब्दावली को देखा था। तो दोस्तों, इसका संबंध ऑप्शन नंबर सी सिविल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित और कार्य के नियोजन और पर्यवेक्षण में शामिल व्यक्ति से होता है।
प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगी है। दोस्तों यह कथन गलत है। कोई समुद्री मछली नहीं खाता, यह कथन भी गलत है। भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है मध्य प्रदेश। यस, यह कथन सही है। मध्य प्रदेश भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है, अर्थात भू आवेष्टित राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस योजना अवधि में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 से 12 की योजना अवधि में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में मधुमक्खी पालन सामान्यतः एक कृषि आधारित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों यह मिशन वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑप्शन नंबर सी के तहत प्रदान किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इस सेट के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 की। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में, कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य के बारे में। तो दोस्तों कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान, कुल मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और दोस्तों कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का संपूर्ण देश में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेट 17 की। तो यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करते हैं तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम इन प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए समय समय पर स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स, एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप चाहें तो इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार सीखते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।